लगी है। फिर कुछ लोगों को देखकर यूं लगता है जैसे हुसैन की तस्वीर जो दिमाग में आती है, कुछ लोगों को देखकर पता नहीं निकी निकी दाढ़ियों से को कड़े मड़े हो सन को मुंदरियां छल्ले कोई लिट्टा शिट्टा। हजरत इमाम अली मकाम आप कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत मोहतरम हमारे मुआशरे में कोई एक हज अदा कर ले वो जामे में फूले नहीं समाता, 2 हज कर ले तो जनाब महल्ले वालों की खैर नहीं, मैं हाल आज हूँ। 3 हज कर ले तो बरादरी भी डरती है। हाजी साहब हजरत मोहतरम इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल चल के फरमाए। कितने हज? 25 हज। और जिंदगी गुजारने का अंदाज कैसा था? कोई कुत्ते पे नचांदा है, कोई बाद अपनी उंगली ते रख के ओदे नाल खेडदा पिया। ए जी पीर साहब दे साहबजादा साहब नो तो मैं अमूमन ना इस कायनात दे अंदर मुहम्मद मुस्तफा जेडी वड्डी गद्दी भी किसे पीर दी है। 1.25 लाख नबियां दा इमाम ओदी गद्दी दा साहबजादा इमाम अली मकाम ने जिंदगी किवें गुजारी। इत्ते वेखो साहब जैसा सखी कोई नहीं, आप जैसा जवाद कोई नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन ने आप दे बारे जड़े अल्फाज बोले मैं वही अल्फाज बोलना। फरमांदे ने इमाम अली मकाम कैसे सन? काना आलिमन बिल कुरान आमिलन जाहिदन तकियन वरअन जवादन फसीहन बलीगन आरिफम बिल्लाह। इमाम अली मकाम जैसा ना कोई फसी था, ना कोई बलीग था, ना कोई आरफ बिल्ला था, ना कोई कुरान का आलिम था, ना कोई कुरान का आमिल था। अगर कुरान के आकाम को अमली जिंदगी में देखना चाहते हो हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी को देख लो। होता था और दूसरी सवारी खाली। एक बंदे ने अर्ज की हजूर सवारी खाली है, इस पे तशरीफ रखो। फरमाया रब की बारगाह में जा रहा हूँ, सवारी पर बैठने से दिल में थोड़ा सा तकब्बुर आ जाता है। मैं चाहता हूँ उस माल के कायनात की बारगाह में मिट के हाजिर हो जाऊं। सुभान अल्लाह। सवारी होते हुए होश से डरते हुए खशियत इलाही की वजह से सवारी पे नहीं बैठे। हजरत मोहतरम जब ऐसा किरदार हो फिर ऐसी शख्सियत को कहा जाए कि मेरी बैत करो या फिर शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, तो आपका जवाब यही था। वो जवाब बनता है ऐसी शख्सियत का। ऐसी शख्सियत को ना कोई दौलत से गरज ना हुकूमत से गरज, ऐसी शख्सियत का फिर जवाब बनता है। फरमाया वो जवाब बड़ा मशहूर है जो इमाम अली मकाम ने दिया। आपने फरमाया मेरे जैसा तेरे जैसे की बात नहीं कर सकता, मेरे जैसा तेरे जैसे की बात नहीं कर सकता। ये पाक हाथ पलीत हाथ में नहीं जा सकता। मेरे पीरो मुर्शद होने के पीरो मुर्शद हमारे चिश्तिया सिलसिले के सरबरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ये रुबाई है। हर मकतबे फिक्र का बंदा, हर मजहब वाला बंदा अपने स्टेज पे पढ़ता है, लेकिन ये रुबाई सुन्नियों के इमाम ने लिखी है। मेरे पीरो मुर्शद के पीर दादा पीर ने कहा था शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं। जब आखिरी वक्त आया बड़े सख्त बीमार हुए, इमाम हुसैन पूछने के लिए गए, तीमारदारी करने गए। आगे गए, आप बैठे हैं तो हजरत उसामा बिन जैद हाय किया हाय। इमाम हुसैन फरमाते हैं हक का रास्ता है, हाय क्यों?
आप नबी के सहाबी हो, आए क्यों? हक का रास्ता है, आप जा रहे हो, जिधर उधर जाना ही जाना है। वो अर्ज करते हैं इमाम अली मकाम, मरने का खौफ नहीं है, ना जाने का खौफ है, ना जान छोड़ने का खौफ है। खौफ सिर्फ ये है कि मैंने कुछ उधार देना है लोगों का। मैं ये डर रहा हूँ कल क़यामत के दिन अगर उनका कर्ज ना उतारा तो वो मकरूज, क़यामत के दिन वो लोग मेरा दामन पकड़ेंगे, मेरे नामाया माल में जितनी नेकियां हैं वो तकसीम करके ले जाएंगे, मेरे पल्ले में क्या रह जाएगा। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं आप इजाजत दो, आपका कर्जा मैं हुसैन चुकाऊंगा। आपने मदीने में ऐलान कर दिया हजरत उसामा बिन जैद का जितना कर्जा है आ जाए, हुसैन कर्जा देने के लिए बैठा है, हुसैन के पास आ जाए, शाम से पहले पहले आके अपना हिसाब ले ले। तारीख पढ़ो पता चलता है उस एक दिन हुसैन ने हजरत उसामा बिन जैद का जो कर्जा अदा किया, एक दिन में शाम तक आपने 60,000 दिरहम तकसीम कर दी है। कर लोगों ने खादम से पूछा ये इमाम हुसैन की पुश्त अनवर पर काले काले नीले नीले दाग कैसे हैं? खादम ने बताया जब सारा जहान सो जाता है ये नबी का नवासा, ये फातिमा तो ज़हरा का लख्ते जिगर अपने घर से राशन की बोरियां उठा उठा के मदीने के गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों और गरीबों में तकसीम करते रात गुजार देते हैं।